हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप देख रहे हैं टोटल ज्ञान। आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं टायर इन्फ्लेटर या फिर टायर प्रेशर पंप के बारे में, जो कि मैंने 6-7 महीना पहले लॉकडाउन के टाइम पे अमेजॉन बेसिक्स का ये मॉडल खरीदा था। अपने कार बाइक के लिए मुझे चाहिए था। एंड इसके साथ ही बेसिकली मैंने ये टायर प्रेशर गेज भी मिशलिन का खरीदा था। डिजिटल मॉडल है ये। एंड मैंने बेसिकली खरीदा था ताकि मैं जज कर सकूं कि कितना सही कैलिब्रेटेड जो रीडिंग्स दिखा रही है टायर इन्फ्लेटर जो अमेजॉन बेसिक्स का है वो कितना सही रीडिंग दिखा रहा है। तो उसके लिए मैंने ये भी खरीदा था क्रॉस चेक करने के लिए। तो वो भी मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि ये दोनों यूज़ करते हुए मेरा कैसा रहा है, मेरा फीडबैक। सो पहले हम ये टायर प्रेशर गेज के बारे में बात कर लेते हैं, इसको यूज़ करते मेरा कैसा इंप्रेशंस रहे हैं। सो अगर इसकी मैं बात करूँ तो काफ़ी मुझे एक्यूरेट लगा। इसकी जो रीडिंग है वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट आती है। एंड अगर आप देखेंगे जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो इसमें आपको PSI में पहले आपको टायर प्रेशर का ही मेजरमेंट का दिखाएगा। आप चाहें तो यूनिट चेंज भी कर सकते हैं, इसमें और 2 या 3 यूनिट्स अवेलेबल हैं, आप यूनिट चेंज कर सकते हैं टायर प्रेशर मेजर करने के लिए। एंड आपको कुछ करना नहीं होता, आप बस ये ऑन करिए एंड आप अपने जो भी टायर है उसके वॉल पे इसे अलाइन करके प्रेस करिए उसके अगेंस्ट, एंड ये इमीडिएटली विद इन 2 सेकेंड्स to 3 सेकेंड्स ये आपको रीडिंग शो कर देता है कि कितना प्रेशर अवेलेबल है टायर में। तो ये काफ़ी उस मामले में एक्यूरेट है। थोड़ा एक्सपेंसिव था जब मैंने खरीदा था, कुछ 1500 या समथिंग का पड़ा था, 1400, बट या थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे, बट एक्यूरेट रीडिंग देता है। एंड और एक चीज़ इसमें जो अवेलेबल है वो है ये जो पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये टायर के ट्रेड्स को क्या मेजर करने के लिए है। बेसिकली ये प्रोब यहाँ पे दिया गया है। ये मैंने अब तक यूज़ नहीं किया है स्पेसिफिकली, बट मैं कुछ टाइम में ही इसको यूज़ करके चेक करने वाला हूँ ये कितना सही रीडिंग देता है या कैसे काम करता है बेसिकली। तो वो भी मैं आपके साथ हुआ तो मैं आपको शेयर करूँगा। नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा अगर आपको स्पेसिफिकली टायर के ट्रेड मेजरमेंट के बारे में अगर जानना है कैसा काम करता है मिशलिन का प्रेशर गेज, तो वो भी मैं अलग से वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अब बात कर लेते हैं टायर इन्फ्लेटर जो बेसिकली मैंने खरीदा था। तो अगर आप देखें तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है। इसके साथ आपको ये कैरी केस भी आता है, तो इसमें आप रख के उसे इजीली कैरी कर सकेंगे। काफ़ी कॉम्पैक्ट है। एंड अगर आप देखें तो यहाँ साइड में ही यहाँ पे स्पेस दी गई है जहाँ पे आप इसका जो होज है राइट, वो आप यहाँ पे अंदर डाल सकते हैं ताकि वो भी इजीली अंदर रहे, आपको बाहर कुछ भी मुश्किल ना हो इसे कैरी करने में, वो भी है। एंड पीछे ही अगर आप देखेंगे तो इसका यहाँ पे भी स्पेस दिया गया है जहाँ पे आप पूरी की पूरी केबल रख सकते हैं इसकी। बेसिकली ये आपको आपके कार में जो 12 वोल्ट का सॉकेट्स होता है राइट, सिगरेट लाइटर वाला, वहाँ पे आप इसे कनेक्ट करते हैं। और ये जो पूरी केबल है यहाँ पे मैंने टक इन करके रखी है इसे अंदर स्पेस में, तो पूरी की पूरी केबल आप निकाल के आप पूरे गाड़ी के चारों तरफ आप इसे आराम से ले जा सकते हैं। काफ़ी लंबी केबल दी हुई है तो आप इजीली चारों टायर तक इजीली पहुंच सकते हैं। इवन आप अगर स्पेयर टायर जो बूट में रखा हुआ अगर उसमें भी चाहें तो इजीली वहां तक भी ये पहुंच जाएगा। एंड साथ ही अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 अडेप्टर भी दिए गए हैं आपको चाहिए, जैसे कि आपको कोई स्पोर्ट्स के बॉल या फिर कोई पार्टी बलून्स में एयर फिल करना, तो उसके भी अडेप्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही आपको एक एडिशनल फ्यूज़ भी दिया गया है, इनकेस अगर फ्यूज़ ब्लो आउट हो जाता है आपको जो इसमें सिगरेट लाइटर में, तो उसको भी आप रिप्लेस कर सकेंगे, एडिशनल फ्यूज़ दिया गया है। एंड साथ ही यहाँ पे आप देखें तो एक LED लाइट भी दी गई है, तो उसका बटन यहाँ सामने ही आपको कंप्रेसर एंड लाइट का बटन, फ्लैश लाइट है बेसिकली वो। और यहाँ पे अगर आप बीच में देखेंगे तो आपको ये मेन डिस्प्ले है जहाँ पे आप देख सकते हैं कितना रीडिंग आ रहा है। एंड यहाँ 3 बटन दिया गया है, एक सेट एंड अप एंड डाउन, इंक्रीज एंड डिक्रीज का ऑप्शन बटन दिया गया है। सो बेसिकली आपको करना क्या होता है, सिगरेट लाइटर आप अपनी कार के सॉकेट में कनेक्ट कर दीजिए एंड जो होज है ये इन्फ्लेटर का ये आपने टायर में स्क्रू कर दीजिए। बेसिकली जो एंड पॉइंट है ब्लैक कर रही है, स्क्रू आप आसानी से स्क्रू करके टाइट कर सकते हैं आपके वॉल्व के ऊपर। एंड जैसे आप वो करेंगे तो आपको यहाँ पे रीडिंग दिखने लगेगी। वो रीडिंग बेसिकली दिखाता है कि आपके टायर में अभी कितना अवेलेबल प्रेशर है। जैसे आप वो देखेंगे उसके बाद आप अप डाउन एरो यूज़ करके आप अपना जितना भी आपको डिज़ायर्ड प्रेशर रखना है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। और वो रखते ही आप सेट बटन दबा दीजिए ताकि वो उतने पे रीच जैसे करेगा इन्फ्लेटर तो अपने आप टर्न ऑफ कर देगा और एयर नहीं जाएगी टायर के अंदर। तो वो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, ऑटो कट ऑफ का फीचर दिया गया है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेट करेंगे एंड कंप्रेसर का जो स्विच है वो ऑन करेंगे तो ये एयर फिल करने लगता है।
मैंने इसे ट्राई किया था अपने बाइक के रियर टायर पे, जिसमें कुछ 6-8 PSI की वैल्यू बची थी, प्रेशर था, और उसको मैंने 35-35.6 तक ले गया था कुछ मैंने, और वो कुछ अंडर 1.5 मिनट्स में वो फिल हो गया था पूरा का पूरा टायर, 6-8 है PSI से लेके 36-35 PSI तक। तो ये कुछ ऐसा रफ एस्टिमेट है। कार में मैंने फ्लैट टायर से तो नहीं कैलकुलेट किया है, बट यस नॉर्मली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2.5 to 3 अंडर 3 मिनट्स आप कार के टायर को भी फ्लैट टायर से फुल कर पाएंगे। कैपेबल है, बट थोड़ा हीटअप हो जाता है। ये जो होज है, जो अंदर की तरफ होज जहाँ से आ रहा है, अगर आप टच करेंगे थोड़ा सा वो हीटअप, गर्मी आपको महसूस होती है जब ज़्यादा देर तक कंटिन्यूस चलता है तो। बट हाँ, आप नॉर्मली टॉप करना चाहते हैं अपने टायर्स को तो बहुत ही कन्वीनियंट चीज़ है ये बेसिकली। एंड अगर आप काफ़ी रोड ट्रिप्स करते हैं, हाईवे ट्रिप्स करते हैं, तो ये चीज़ होना काफ़ी ज़रूरी भी हो जाता है। सो अगर मैं इसकी कैलिब्रेशन की बात करूँ तो इस पर जो रीडिंग आपको दिख करके आएगी, राइट, वो काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि मैंने उसे क्रॉस चेक किया फिल करने के बाद अपने मिशलिन के प्रेशर गेज से भी, तो उसमें भी सेम रीडिंग, एग्जैक्टली सेम रीडिंग आ रही थी। तो काफ़ी सही कैलिब्रेशन किया गया बेसिकली इस Amazon बेसिक्स के मॉडल पे, इन्फ्लेटर के, तो वो भी उस मामले में भी ये सही है। एंड ऑटो कट ऑफ फीचर भी है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, ताकि आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर नहीं करना पड़ता है। मेरे को काफ़ी यूज़फुल लगता है बेसिकली ये, एंड अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है एज ऑफ नाउ 6-7 मंथ से। तो ये दैट्स इट, यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपके कोई सवाल हैं इसको लेकर के तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप टू सी माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।